लगवा दो। बुलाओ बुलाओ जवान आ जाओ भाई। के लिए और जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, उन सब में विकास के कार्य चल रहे हैं। और HSBP विभाग द्वारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक अलग है, उसने 25 लाख रुपए की लागत इस पार्क में लगाई है। वो बात करने की बात थी कि हमारे कितने आदमी यहाँ पे उनसे सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि ऊपर से रिपोर्ट मांगी गई है कि आपकी रिपोर्ट अति महत्वपूर्ण रहेगी। इसके लिए हमने ये प्रयास किया है। आज जिस प्रकार से शहर के विभिन्न पार्कों में किसी में 25 लाख, किसी में 50 लाख और 1 करोड़ तक के काम निश्चित किए गए हैं, ये सारे के सारे काम अभी होने जा रहे हैं। इन सब को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और जो हमारा शहर की एक लुकआउट है, वो नगर परिषद के माध्यम से हम अच्छी करने जा रहे हैं। हमने सभी समाजों की जो उनकी धर्मशालाएँ हैं, उनको बनाने का काम अपने जिम्मे लिया है। उसमें धानक समाज की हमने बनवा दी हैं, सैनी समाज की बनवा रहे हैं और वाल्मीकि समाज की भी बनवा रहे हैं। तो सभी धर्मशालाओं को लेके हमारा समाज जो भी निम्न वर्ग का भी है या ऊपर वर्ग का है, सबके लिए काम करने का हमारा मंशा है। और सरकार चाहती है कि भिवानी के सुंदरीकरण के लिए आप एक बजट बनाएं और वो बजट के लिए आप डिमांड करें। सर, भिवानी का ग्रामीण अभी हम जो काम कर रहे हैं वो किसी भी समाज की गलियों का निर्माण एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि गलियों का निर्माण कांग्रेस के वक्त में कभी भी नहीं हो पाया। जब से मनोहर लाल जी की सरकार बनी, उसके बाद नायब सैनी जी की सरकार बनी है, तो हमारा गांव की तरफ भी ध्यान केंद्रित है और हम सारे काम उसमें करने का वजन भी दे चुके हैं। कई स्टेडियमों का निर्माण भी हमारा चल रहा है, कुछ में काम पूरा हो गया है। और जो योग के लिए हमने व्यायामशालाएँ बनाई हैं, उनका भी काम अधिकतर पूरा हो गया है। सेवा के कारण ही मेरे को राज्यसभा का MP बनाया था मोदी जी ने। तो जहाँ से भी पार्टी हुक्म देगी, मगर मेरा ख्याल है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से मेरी एज पार होगी। सर, अगर बात करें अग्निवीर के बारे में मैंने पहले भी कहा था, मैं डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी रहा और मेरी सब यानी ठाकुर राजनाथ सिंह जी से भी बात हुई, जो रक्षा मंत्री हैं, मोदी जी से भी हुई, अमित शाह जी से भी हुई। ये फौज की रिकमेंडेशन थी अग्निवीर, उसके लिए अभी तो 26 में अग्निवीर पहला अग्निवीर बाहर आएगा। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं। 2 ही बातें हैं कि क्या अग्निवीर ज़रूरी है। ज़रूरी तो इसलिए है कि अब इजराइल लड़ाई लड़ रहा है अरब देशों से, उसका बच्चा लड़ाई लड़ रहा है। हर एक बच्चा फौज में तो नहीं हो सकता, मगर फौजी ट्रेनिंग उनको दी गई है। तो इसलिए स्टैंडिंग आर्मी के साथ साथ जीवन के हर एक पहलू में फौजी ट्रेनिंग याफ्ता रिक्रूट या अग्निवीर का होना ज़रूरी है। दूसरी बात है, क्या उनको फौज से निकलने के बाद नौकरी दे दी जाएगी? उस पर हमने काम किया है। पहले तो फौज ने भी लिख के दिया है कि 25% की बजाय इनको 70%, यानी ऐसी ओपिनियन है, हमने उसमें रिकमेंडेशन दी है, करो। दूसरी बात, जो बाहर आए उनके लिए हरियाणा अग्रणी है। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री महोदय खुद एक फौजी के लड़के हैं और मैंने बैठ के उनसे बात की कि भाई अपनी स्टेट में कोई भी अग्निवीर जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा, इलेक्शन से पहले की बात है, कि अपने पास टाइम थोड़ा है, आप लिख के दो ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। मैंने जो लिख के दिया उसने लागू कर दिया, यानी 10% नौकरी हॉरिजॉन्टल नौकरी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ये होता है
कि अगर SC BC कैटेगरी से भी अग्निवीर ताल्लुक़ रखता है तो उसको उसी कैटेगरी में प्रायोरिटी मिलेगी, वो जनरल की सीटें नहीं खाएगा। तो 10% जहाँ बेल्ट की नौकरी है, यानी होम गार्ड्स, फॉरेस्ट गार्ड्स, पुलिस, वहाँ तो 10% और बाकी 5% रिजर्वेशन। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% पैरामिलिट्री फोर्सेज में दे दी है और डिफेंस मिनिस्ट्री के उपक्रमों में दे दी है। यही योगी जी कह रहे हैं। तो 26 तक मेरे ख्याल से तो पहले तो आजकल जैसे संकट के हालात दुनिया पर बादल मंडरा रहे हैं कि एक भी अग्निवीर का बाहर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है। उसमें एक प्रावधान किया गया है, प्रोविज़न है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की या सुरक्षा रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हम पॉलिसी को आए साल रिव्यू करेंगे। तो 26 में कितने निकलेंगे, अगर निकलते हैं तो हमने पहले तो BSF, CRPF, ITBP, क्योंकि मैं स्पेशल इन्वाइटेड टू गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी का भी रहा हूँ और हेल्थ कमेटी का भी रहा हूँ, तो वहाँ भी मैंने अटेंड किया था। पूरे BSF के DGP, CRPF, ITBP के और साथ में गृह मंत्री जी भी थे। वहाँ मैंने ये सारे क्वेश्चन थ्रेडबेयर थ्रेश आउट किए हैं। तो गृह मंत्रालय की फोर्सेज में सारे एडजस्ट हो जाएंगे, जो बचेगा वो स्टेट्स में एडजस्ट हो जाएगा। मगर आजकल बाहर भी, विदेश में भी बहुत ज़्यादा मांग हो रही है ऐसे ट्रेंड सोल्जर्स की, जो जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। तो मैं गारंटी देता हूँ हरियाणा में एक भी अग्निवीर खाली नहीं रहेगा, बल्कि पुलिस में जाने का रास्ता ही ये खुल जाएगा कि भाई अग्निवीर बन के आ जाओ, ताकि पुलिस की नौकरी हमने आसानी से मिल जाए। सर आमतौर पे कम वर्ल्ड वार 2 में हिंदुस्तान की फ़ौज 26 लाख थी और फिर उसको 7 लाख रख लिया गया वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होते ही। उसके बाद 71 में भी सोल्जर 7 साल की नौकरी रिक्वायर्ड थी। तो ये पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं, जैसे नेशन की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके मुताबिक पॉलिसी साल बर साल रिव्यू होती रहे। ठाकुर वीर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ठाकुर वीर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पूर्व मंत्री ठाकुर वीर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चलो बहुत बढ़िया। पिछले 1 साल से लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, उनका भी स्वागत है। एक्सचेंज साहब है संभव जैन जी, कृपया प्लीज आप भी एक बार आए। आपने काफ़ी हमारा साथ दिया है डिज़ाइन में भी, और आपने ही हमें कहा था कि आप ये सेट की जगह हॉल बना लें तो काफ़ी अच्छा होगा। कौशल जी आप जेई साहब हैं, विकास जी, कौशिक जी आ जाओ आप, ठेकेदार साहब अब आपको ही संभालना है। भवानी जी यहीं पे ही हैं, भवानी जी कृपया आप मंच